तो दोस्तों अब हम सवालों को अटेंड करना चालू करते हैं। देखिए ये संख्या पद्धति का जो हाल फिलहाल में सवाल जो अब डिमांड बन गया है बहुत और लगातार आ रहा है, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो इसको बेसिक से आज भी करते हैं, जबकि आपको ये ऐसे सवालों को भी तो आप देखेंगे कि ऐसे इसके एडवांस सवाल भी रखा हूँ मैं। मुश्किल से आपको दोस्तों 5 सेकेंड लगेगा, मुश्किल से आपको 5 सेकेंड लगेगा दोस्तों और हल हो जाएगा। पर एक बार तो मैं बेसिक ज़रूर बताता हूं, जैसा मेरा नियम है कि मैं एक बार बेसिक आपको बताऊंगा, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे। तो सामान्यतः जो बुक में आपको यूज़ किया गया है जो कॉन्सेप्ट को या जो आप बनाते हैं, तो ऐसे सवालों के दोस्तों समांतर श्रेणी का प्रयोग किया जाता है। 1 मिनट दोस्तों, यस समांतर श्रेणी का दोस्तों यूज़ किया जाता है, जिसको आप अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस के नाम से जानते हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि 1 से 100 तक ऐसी संख्या मतलब ऐसी कितनी संख्या होगी, हाउ मेनी नंबर देन जो डिवाइडेड बाई कंप्लीटेड डिवाइडेड बाई 7, मतलब 7 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। तो आप यह चेक करते तो नहीं जाओगे कि कौन कौन सा होगा, कौन कौन सा होगा। ये आज की डेट से 1 से 100 बोला है, कल 1000 भी बोल सकता है। समझ रहे मेरी बात? तो सबसे पहली बात बताइए 7 से डिवाइड होने वाली संख्या कौन सी होगी? तो सर 7 होगी। उसके बाद क्या होगी? 14 होगी, राइट, समझ रहे हैं। और उसके बाद 21। ऐसे हम काउंटिंग करते जाएंगे टिल नाउ लास्ट 100 तक। ऐसी कौन सी संख्या होगी नियर अबाउट? तो आप बोलेंगे सर 98 होगी। अब इसको आपको पता करना पड़ेगा कि लास्ट वो कौन सी संख्या है, तो उसको भी प्रोसीजर होता है। बट अभी नॉर्मल सवाल लिए हैं तो दैट क्विट कि हम यार चलो इसको हम बैलेंस कर लिए हैं, तो 98 होगा, राइट। अब आप समांतर श्रेणी में एक फार्मूला यूज़ करते हैं। कौन सा सर? तो लास्ट संख्या बराबर a धन n-1 और d, जहाँ जो d है वो सर्वांतर या कॉमन डिफरेंस को रिप्रेजेंट करता है। n जो n में कितने नंबर होंगे वो a फर्स्ट टर्म्स को यूज़ करते हैं, और l जो होता है वो एक्चुअली में लास्ट नंबर होता है। तो ये 98 को आप रखेंगे तो 98 लास्ट हो गया टर्म्स। a प्रथम संख्या कितनी है? 7 है, आप ये चेक करिए 7 राइट नाउ। और n-1 कॉमन डिफरेंस कितने सब में? सर 7 का है। आप देख लीजिए कॉमन डिफरेंस मतलब एक दूसरे जो नंबर हैं वो श्रेणी के बीच में कितने कॉमन डिफरेंस से वो आगे बढ़ रही है, ठीक है। तो अब ये हो गया। अब इसको आप हल करेंगे तो 7 हो जाएगा दोस्त। n को मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ तो 7n हो जाएगा और 7 हो जाएगा, राइट। और ये हो जाएगा 98, ठीक है। ये तो ऑलरेडी 98 है, यहाँ से हम एक बार अच्छे से लिख लेते हैं। ये तो ऑलरेडी 98 है दोस्तों, ठीक है। 7 फिनिश ईयर, देन 7n है और इधर 98 है। अब आप बताएंगे 7 से इसको डिवाइड करेंगे तो 14 7 98 होगा। तो n बराबर कितना आपको रिजल्ट मिल गया है? 14। मतलब 1 से 100 तक के बीच ऐसे कितने संख्या हैं जो 7 से डिवाइड होंगे? एग्जैक्टली आंसर आपका कितना आ जाएगा? 14। अब आप ये मैं बेसिक ज़रूर बताता हूँ, लेकिन आप उम्मीद करें मेरे पास अभी 10-12 सवाल हैं। 10-12 सवाल पूरा A to Z दोस्तों मैं ट्रिक से बनाऊँगा, और एक सवाल जो लगातार कन्फ्यूजन पैदा करता है लोगों के बीच वो भी कराऊँगा, वो अंतिम में है। तो वेट करिए और बिल्कुल मज़ा आएगा। जितने मेरे दोस्त मेरे से जुड़े हुए हैं उनको तो बेनिफिट मिलना वाजिब है, और मैं आपके लिए इसी तरह प्रयास करता हूं। तो बस बच्चे लोग को बताइए, अपने जो नए दोस्त हैं उनको भी बताइए कि सर की क्लास चलती है यार, ज्वाइन करिए। और आप कहाँ भटक रहे हैं उनको भी बताइए कि यार कहाँ इधर उधर भटक रहे हैं, और उनको वो चीज़ की मतलब एक्चुअल में वो चीज़ प्रॉफिट नहीं मिल रहा है जो आप ज्वाइन किए हुए हैं। बट आप समझिए, चीज़ों को भी बताइए जो आपके लिए फ़ायदे है। कम टाइम में यदि आप बहुत अच्छा आउटपुट लेना चाहते हैं तो लेट्स ज्वाइन अस। चलिए दोस्तों, अब इसी को हम ट्रिक से बनाते हैं जो सवाल आपको दिख रहा है। तो आज के बाद दोस्तों ऐसे सवालों को जो भी आपको ये नज़र आएंगे उसको कुछ नहीं करना है। तो सबसे पहली बात 1 से 100 तक बोला है, तो आप 1 से 1 को भी डिवाइड करेंगे, और दोस्तों आप एक बड़े नंबर जो रहेगा उसको भी डिवाइड करेंगे, जैसे ये वाला हो गया, ठीक है। 7 से डिवाइड करेंगे। आपको ऐसा डिवाइड करना है कि कंप्लीटली डिवाइड ना हो, मतलब दशमलव के ऊपर जाना नहीं है, आपको फ्रैक्शंस में नहीं जाना है, सिर्फ ओरिजिनली कितने बार में भाग जाएगा बस उतना देखना है। तो आप मुझे बताइए, इसके आसपास इसको भाग देंगे, एक बार पूरा भाग देंगे, आपके लिए मैं पूरा काम करूंगा एक बार। तो 7 से भाग दूंगा तो दोस्तों 14 7 98 हो जाएगा, और पूरा भाग नहीं दे पाएंगे, 2 रिमाइंडर बच जाएगा। तो हमको सिर्फ 14 लेके चलना है और बस कुछ नहीं, और भाग देने की ज़रूरत नहीं है। उससे ज़्यादा ना हो, उससे कम का ही टेबल
आपको करना पड़ेगा, राइट। तो ये 14 हो जाएगा। सिंपल सी बात है दोस्तों, इसको 1 है ऑलरेडी तो इसको तो भाग दे नहीं पाएंगे, तो ये इसको भाग नहीं दे पाएंगे, इसलिए हम सेकेंड टर्म्स को 0 ले लेते हैं। तो आंसर आपका एग्जैक्टली 14 आ गया, हो गया। पहले भी आंसर यही आया था। अभी वेट करिए, मैं फिर से बोलूँगा, 4-5 सवाल आते आते धुआं उड़ जाएगा और आप 5 से 10 सेकंड के अंतर्गत हर एक सवाल का जवाब दे पाएंगे। तो बस आप पेशेंस बनाइए और आप देखिए अब खेल चालू होता है। तो चलिए दूसरे सवाल की तरफ चलते हैं दोस्तों। देखिए इस सवाल को 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या होगी जो 9 से पूर्णतः डिवाइड है। तो आप यार 1 को 9 से भाग देंगे, देने की ज़रूरत नहीं है। चलिए सर 100 को 9 से भाग देंगे, जी सर बिल्कुल। तो इसको भाग देंगे तो 11 9 क्या हो जाएगा, 99 हो जाएगा। अगर 12 से करता तो 12 9 108 ज़्यादा हो जाता, तो उसको कम करना है तो 11। जी हाँ दोस्तों 11 आंसर हो गया, ख़त्म। आगे कुछ करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। एक्चुअल में आपको भाग देना है, लेकिन उससे कम का भाग देना है, उससे अधिक नहीं। या तो एग्जैक्टली कट जाए या कम तक, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फटाफट हो जाएगा। अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा बढ़ा दिए हैं हम। 11 से पूर्णतः विभाजित होने वाले नंबर बताइएगा। तो अब 1/11 जिसका कोई सेंस नहीं है, आगे आइए। 200 को 11 से भाग देंगे, चलिए 11 से भाग दे देते हैं। तो आप अपने स्तर पे दीजिए, अगर आप चाहोगे तो ऐसा भी भाग दे सकते हैं, अगर आपको ऐसा ठीक लगता है। 11 दूनी 22 ज़्यादा हो जाएगा, तो 11 कम 11 कर लीजिए, वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब इसको हम कितना लिख सकते हैं सर, 9 90 हो जाएगा। 11 8 कितना हो जाएगा, 88 88 हो जाएगा। तो 2 रिमाइंडर आगे लेना नहीं है, हमको सिर्फ भागफल से मतलब है। तो कितना आ गया दोस्तों, इसको हल कर लिए तो कितना आ गया, 18। जी हाँ दोस्तों, आपका 18 आंसर हो गया। सर आप इस वाले पोर्शन को क्यों नहीं ले रहे हैं? अरे भाई 1 है तो उसको और क्या भाग दोगे, वो तो ऑलरेडी भाग देने के काबिल ही नहीं है। तो जो काबिल नहीं है उसके लिए क्या छेड़खानी करना, जब काबिल बन जाओगे तो इस तरीके से चीज़ों को लेके सोचना चालू करोगे, यार हाँ अब हम वाकई इस लायक हो गए हैं कि अब हमको पोस्ट चाहिए। तो यार मेहनत करिए, बहुत कम समय बचा है आपके पास कोई भी एग्ज़ाम को लेके। आप डिनाई करते रहेंगे आज कल, मान लो कहीं क्लास ज्वाइन करना है तो सर मैं कल करूँगा परसों करूँगा, तो ये टाइम वेस्टिंग है। रियली बता रहा हूँ, आप वन डे से आज से ही सोचिए कि मुझे करना है क्लास, या क्लास करना है, या पढ़ना है, या फिर मुझे करेंट अफेयर पढ़ना है, मुझे हिस्ट्री पढ़ना है, देन डू इट। हम क्या सोचते हैं, आजकल के चक्कर में पूरा का पूरा ख़त्म कर देते हैं और कैसे 1 महीना बीतता है पता नहीं चलता है। बहुत लोग को ये लगता है कि यार ये मेरा दोस्त नहीं पढ़ रहा है तो मैं क्यों पढ़ूंगा। तो भाई अगर वो रो रहा है तो आप भी रो लीजिए, थोड़ा सा साथ दे दीजिए भाई का, समझ रहे हैं। तो ये नहीं है, बहुत लोग आधे से ज़्यादा तो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि वो आज सिंगल से डबल नहीं हो पा रहे हैं। मतलब समझ रहे हो, लेवल दुख होने का कारण खुद ब खुद ढूंढते जा रहे हैं लोग। भाई आप उन चीज़ से बाहर आते जाओगे तो खुशी रहेगी। तो लोगों को क्या कहना। चलो आगे सवाल पे आते हैं, बट सीरियसली आपको मज़ा आएगा मेरी मेथड। अब देखिए, अब हम सिंगल डिजिट के चीज़ों पे ख़त्म कर दीजिए। अब देखिए सवाल अब 2 2 एक साथ आना चालू हो गया है। लेट्स इसमें सवाल में ये बोला है कि 1 से 500 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 3 और 4 से एग्जैक्टली डिवाइड होने वाली हैं। ऐसे कितने संख्या होंगे बताइए भला। तो ये बोलेंगे सर यहाँ पर 2 ठो दे दिया। मैंने बोला यार बिल्कुल सही। तो अब इन नंबरों का, ये 4 है ना, अब इन नंबरों का एलसीएम निकाला जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल राइट नाउ कि आप 3 और 4 का क्या निकालेंगे, लघुत्तम, एलसीएम निकालेंगे, है ना। तो अब 3 4 का लघुत्तम हर किसी को पता होगा 12 होगा, यस सर। अब उसको 12 से भाग देंगे तो 1 को 12 से भाग देने का कोई सेंस नहीं बन रहा है सर, बिल्कुल ठीक है। 500 को 12 से भाग दीजिए तो चलिए देखते हैं कितना आएगा, 12 चौके 48 हो जाएगा, ओके। 2 बच गया 20 हो जाएगा, 12 एक कम 12 कर देते हैं, नहीं तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। 41 आपका आंसर हो चुका। ऐसे कितने संख्या होंगे सर 1 से लेकर 500 तक। अब उसको आप कैसे पता कर पाओगे, वो आपको नहीं करना है। जैसे 1 से 500 तक तो सर पहले 12 होगा, 12 दूनी 24 होगा, 12 तिया 36, ऐसे चलते जाएंगे। कहाँ तक चलेंगे, 500 तक चलेंगे। तो आप गिन लेना ऐसा 1 2 3 ऐसे। तो वो नंबर आपको काउंटिंग करने के बाद आफ्टर दैट आपको मिलेगा 41। ये सवाल है, ठीक है। ऑप्शन नहीं रखा हूं मैं, बट ऑप्शन से ज़्यादा आपकी मतलब जो एक टैलेंट है उस पर विश्वास है मुझे। तो छोड़िए ऑप्शन, लेकिन आज ढूंढ के ऐसे सवाल को बनाइए, बिल्कुल मज़ा आएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं।
चलिए दोस्तों देखिए, ये सवाल को आप चेक करिए, सेम टू सेम लाइक दैट, कोई ज़्यादा कुछ नहीं है। 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्या है जो 2 और 3 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। अब बताइए इसका एलसीएम क्या होगा। सर 6 होगा, 3 दूनी 6। अब ऐसे भी आपको पता होगा कि अभाज्य संख्याओं का जो एलसीएम होता है, दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद दैट ब्रेक ना, वो खत्म हो गया। अब आप बताइए, सिर्फ 100 को भाग दीजिए यार, कुछ करने की जरूरत नहीं। 6 को भाग दीजिए, कितना होगा लास्ट, तो 6। ऐसे ही देखो, 16 6 का 96 होता है, लेकिन अगर आप चाहोगे तो मैं एक बार भाग देता हूँ। 6 1 कम 6 कर लीजिए, ठीक है। फिर 4 बचा 40 हो गया, 6 6 का कितना 36, ये देखो 16, आंसर आ गया भाई। सिर्फ भाग देना है एक बार, सिर्फ, और ऐसा भाग दीजिए कि बस खत्म ना हो पाए, पहुंचते पहुंचते रह जाओ आप। चलिए खैर, एनीवे, हाँ ये सवाल चलिए चेक करेंगे। 1 से 200 तक, अब 3 और 5 दोनों से, 3 से भी भाग जाना चाहिए और 5 से भी भाग जाना चाहिए। तो ऐसा कौन कौन सा हो जो 3 से भी और 5 से भी भाग जाए। और ऐसा नहीं बताना है कि 3 से ही जा रहा है और 5 से नहीं जाएगा, ऐसा नहीं। इंडिविजुअली आपको डिवाइडेड करना है, बट बोथ नंबर आर, तो 3 और 5 का जो नंबर हो एलसीएम, वो 15 हो जाएगा, वो देखने से पता चल रहा है। तो अब 200 को आप 15 से भाग दीजिएगा, पहले वाले को करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स किसको करेंगे सर, 200 को किससे भाग देंगे जी, 15 से। चलिए, तो 15 1 कम 15 कर लो, ठीक, ओके गॉट इट, कोई दिक्कत नहीं, आराम से करिए। 15 1 कम 15, अब क्या बच गया, 5 0 50, 15 तिया 45, जी हाँ 13 अंश का आंसर हो गया। बताइए कितना अच्छा मेथड है। और ऐसे ऐसे सवालों को लोग छोड़ के आते हैं या बेसिक से बनाते हैं। जो मेरे न्यू कमर दोस्त हैं, जो पहली बार कम्पिटिटिव एग्जाम में आ रहे हैं, या जिनको कुछ साल हो गए तैयारी करते हुए, ये मेथड नहीं पता है, तो बता रहा हूँ, शानदार है। आप शेयर करिए दोस्तों पे भी, तबाही है, मज़ा आएगा। ये एप्लीकेशन में हम लोग डाल रहे हैं, बट ये कुछ समय बाद यूट्यूब पे भी डल जाएगा। तो मेरे यूट्यूब दोस्त लोग जब भी देखेंगे, हालांकि ये हमारे एप्लीकेशन में बहुत जल्दी डल जाएगा, तो आपसे भी आग्रह है कि जब भी ये वीडियो आपको मिलेगा तो यार शेयर ज़रूर करिएगा और फैलाइए, थोड़ा सा कारवां बनाइए, अपना महफिल जमाइए कि यार मैथ से भी ऐसा ईजी हो सकता है। ये चीज़ें ज़रूरी है ना। खैर एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। अब ये देखिए, अब ये संख्या हम अब ले लीजिए 100, अब 1 से नहीं, अब ये सवाल हम ले लिए हैं 100 से 300 तक ऐसी कितनी संख्या होंगी जो 7 से पूर्णतः विभाजित होगी। अब मैं 1 से नहीं लिखा हूँ, ध्यान दीजिएगा, 1 फ्रॉम ऐसा कुछ भी नहीं है, 1 2 कुछ नहीं है दोस्तों, अब 100 दे दिया है। तो अब यार यहाँ पे 100 से शुरुआत करना है, तो बिल्कुल पहले जैसे देते थे भाग वैसे ही चालू करेंगे, बट अब दोनों को भाग करना पड़ेगा दोस्तों, ये इस तरीके से, ठीक है। तो 7 से भाग देंगे 100 को, तो आपको पता है कि 14 सत्ते 98 अभी अभी आप किए थे, अब भी जस्ट थोड़ी देर पहले किए थे, राइट। 14 सत्ते 14 से 100 से हो गया। अब तक कितना तक बोला, 300 तक बोला है, तो 300 अब इसको भाग दीजिएगा, तो 7 चौके 28 कर लेंगे, ओके। 7 चौके 28 हो जाएगा, और देन 28 और 20 हो जाएगा, 7 दूनी 14, ये 42 हो जाएगा, ठीक है। अब आप घटा दीजिएगा, 42 में 14 घटा देंगे तो 12 में 4 का मतलब 8 हो जाएगा, और 4 3 3 1 मतलब ये हो जाएगा 28 हो जाएगा, करेक्ट। 28 योर आंसर हो गया। तो बिल्कुल जो आप पढ़ते आ रहे हैं, जो करते आ रहे हैं, वही करना है, कुछ भी अलग नहीं, बस घटा देना है। पहले में 100, पहले में 1 था ना, 1 से स्टार्ट करते थे, तो भाग कैसे दे पाओगे, ऐसे भाग नहीं दे पाते हैं, ऊपर वाली वैल्यू जो बड़ी होनी चाहिए, है ना। तो ये सब चीज़ थोड़ी सी तो रहेगी। खैर एनीवे, कोई दिक्कत नहीं। 14 सत्ते 98 हो गया, पहले वाले को भाग देंगे, दूसरे वाले को भाग देंगे, तो लगभग आप करेंगे तो 7 चौके 28 हो जाएगा, 20 बच जाएगा, 7 दूनी 14, फिर अगेन अब 42 में इसको माइनस कर देंगे, दैट नाउ गेट आंसर, राइट। चलिए फाइन। अब दूसरा सवाल हम फिर से उठाते हैं दोस्तों। अब ये देखिए, ये सवाल को आप चेक करेंगे, 100 से 300 तक, राइट, है ना, ऐसी कितनी संख्या है जो 2 से भी भाग जाए, 3 से भी भाग जाए और 4 से भी भाग जाए। ये अच्छे सवाल हैं। तो यार तीनों का आप एग्जैक्टली बताइए मुझे, लघुत्तम फर्स्ट ऑफ ऑल कितना होगा। तो यार लघुत्तम देखने से पता चल रहा है कि सर ये क्या होगा, 12, या ऐसा कोई नंबर भी ले सकते हो, आप सोच भी सकते हो कि यार तीनों से कौन सा ऐसा नंबर है जो विभाजित हो जाए। तो यार 12 ही है, 2 से भी भाग जाएगा, 3 से भी, 4 से भी। अगर मैं 6 लेता तो यार 4 से तो भाग नहीं जाता, तो 12 ले लेंगे, कुछ नहीं। फिर से अगेन दोस्तों, 100 डिवाइड बाई 12, 300 डिवाइड बाई 12, आइए तो 12, अब 12 देखिए, अब 12 के आसपास है 100, अब बताइए क्या लेंगे। तो 12 9 तो 108 होगा,
ठीक है ना, 12 9 तो 12, अब 12 8 कितना होगा 96, तो हम 8 ले लेते हैं। अब आप आराम से भाग दीजिए, खैर इतना आदत तो हो जानी चाहिए कि यार इतना मज़ा आ रहा है, इतने अच्छे से आप गुणा कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। खैर दूसरे वाले को भाग देंगे जी, 12 दूनी 24, ठीक, 30 में 24 गया भाई, इसको आप ऐसा भाग दे लो ना, बहुत लोग को दिक्कत हो जाता है, तो ये दिक्कत भी मेरे को भी हो जाता है कभी कभी 12 दूनी कितना करेंगे 24 कर लीजिएगा और ये 60 हो जाएगा। अब देखो कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे कितना हो जाएगा दोस्तों 60 हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है 60 हो जाएगा। तो 12 पंचे 60, ये देखिए आप एक बार और कर लो, 12 दूनी 24, क्योंकि 12 तिया तो ले नहीं सकते, तो 12 दूनी 24 ही करेंगे, 6 बचेगा 60, 12 पंचे हो गया, ठीक है। 300 तक बोला है, ध्यान देंगे, 300 तक बोला है, के बीच नहीं बोला है, ध्यान देंगे, यहीं पर गलत होता है। तो अब आपको बिल्कुल तक बोला है तो 300 नंबर को भी लेना है, इसलिए बिल्कुल 25 लेंगे और 25 में 8 घटाएंगे तो आपका आंसर दोस्तों 17 आएगा। और जी हाँ, ये आपका राइट आंसर है। लेकिन यहीं पे आप थोड़ा ध्यान देंगे, नेक्स्ट सवाल में मैं लूँगा बीच में बोल दूंगा, 1 से लेकर इतने बीच में, तब वो दोस्तों वो लास्ट और शुरुआत वाला नंबर कैंसिल हो जाता है, आप समझ जाएंगे, क्योंकि वो सवाल वैसा पूछता है ना। गॉट इट पॉइंट। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट यस, नेक्स्ट सवाल आ गया हमारों के बीच। ये देखिए 100 से 1000 तक के कितनी संख्या होंगी जो 2, 5 और 6 से डिवाइड हो जाए, तो इसका लघुत्तम कितना होगा। तो यार 5 दूनी 10 और 10 6, 5 6 का 30, 30 होगा, 30 होगा, बिल्कुल 30 होगा लघुत्तम। आप लघुत्तम निकाल लीजिएगा, बहुत ईजी भी होता है, ऐसे तीनों नंबर को काट पाए, ऐसा नंबर कौन सा होगा सर, तो 30 ही होगा, ऐसी छोटी से छोटी संख्या। अब 100 को हम 30 से डिवाइड करेंगे, 1000 को 30 से डिवाइड करेंगे, तक बोला है, ध्यान देना, ठीक है। अब अगर इसको भाग देंगे 30 को पहले वाले में, तो 30 तिया कितना हो जाएगा 90, तो 3 ही होगा ये, ठीक है, ऐसे ही भाग देना है ना, 30 तिया 90, इसको करेंगे तो 30 तिया 90 हो जाएगा, है ना, और फिर 10 बचा, 30 तिया 90, ये हो गया। 33 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30। 30 ऐसी संख्या हैं 100 से लेकर 1000 तक जो 2, 5, 6 तीनों से पूर्णतः विभाजित होती है। तो ऐसे कितने नंबर होंगे, 30 नंबर होंगे। कुछ भी नहीं करने की ज़रूरत है दोस्तों, बहुत शानदार मेथड है ये, बहुत शानदार, ठीक है। चलिए दोस्तों मैं हमेशा बोलता हूँ टाइम का यूटिलाइज करिए, बहुत मेहनत कर रहे हैं आप, थोड़ा सा भी अगर आप में लापरवाही की एग्ज़ाम को लेके, इतना दिन से आप मेहनत करते आ रहे हो, 1 साल से हो गया, या अभी इवन बहुत सारे एग्ज़ाम को भी दिए, असफलता हाथ लगी, बहुत लोग इसके बाद निराश हो गए होंगे और घर चले गए होंगे, या बहुत लोग ऐसे हैं जो अभी भी डटे हैं। लेकिन अगर आप 10-15 दिन एग्ज़ाम के पहले भी डगमगा गए या कुछ आपको दिक्कत हो गया, तो खान पान को भी ध्यान दीजिए। और यार सोचिए, इतना मेहनत करने के बाद लास्ट में पता चल रहा है आपने अपनी ही गलती के कारण उसको खत्म कर लिया, तो सोचिए क्या स्थिति होगी जब इतना आप जीत पहुंच चुके हैं। तो इसलिए बोलता हूं यार, आप अपने माइंड को भी सेट करके रखें, क्योंकि यार थोड़ा सा भी माइंड अगर इधर उधर गया, मतलब आप विलुप्त हो जाएंगे, अब विलुप्त हो जाएंगे, एकदम डैम श्योर है। क्योंकि ये महाबाजार है दोस्तों, लाइफ का एक जो साइकिलिक चलता है यहाँ पर लाइफ का, और ये मार्केट ही ऐसा है पीएससी का हब या व्यापम का, जो आदमी या तो चले जाता है या तो फिर पोस्ट लेके चले जाता है, तो दोनों में एक होता है। तो उम्मीद करेंगे कि आप पोस्ट लेके जाइए, जब आप तैयारी कर रहे हैं, टाइम दे रहे हैं, सब कुछ सेक्रीफाइस कर ही रहे हैं लाइफ में, गरीबी से तो आप जंग लड़ ही रहे हैं, मुझे पता है बिल्कुल एग्जैक्टली। तो यार थोड़ी सी मेहनत और ये आप फिर वही मैं हमेशा बोलता हूँ कि यार 1 से 2 होने के जो सपने देख रहे हैं वो फिलहाल एग्ज़ाम के बाद देखिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत लोग इसी में बर्बाद हो गए हैं और वो बर्बादी खुद की होती है, आप खुद समझते हैं। तो यार लैला मजनू एक हद तक सही है। अरे यार आप जॉब ले लीजिए ना, उसके पास जिसके मतलब हाथ पे रखिए, मतलब जिसके सिर पे हाथ रखेंगे वो आपकी है या आपका है। जॉब एक होनी चाहिए, आपसे कोई मना नहीं करेगा। अब बेरोजगार रहोगे तो आपकी इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है, कोई मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें बहुत समझने वाली बात है कि आप एक पोस्ट लीजिए, फिर पसंद करें, फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब बहुत लोग इस दलदल में आके पता नहीं कहाँ गुम हो जाते हैं, इतने टैलेंटेड बच्चे होते हैं पढ़ने वाले, और यहाँ आके ऐसी तरीके से फंस जाते हैं, वो निकल नहीं पाते हैं। तो यार बहुत बड़ी विभत्स रूप है। बट आप इतने मैच्योर हैं, मेरे दोस्त हैं, हर चीज़ को समझते हैं, मेरी बात को भी समझते हैं। हालांकि मैं बहुत सारी चीज़ मजाक में बोलता हूँ, बट रियली मैं उस चीज़ को
मतलब बहुत लोगों को देखते हैं हम लोग, ऑब्जर्व करते हैं कि यार ये कैसा हो रहा है, और टीचर बन गए हैं तो उस चीज़ों को हम लोग और थोड़ी सी कॉन्स्टेंटली बोलते जाते हैं बच्चे लोग को, तो वो इफेक्ट पड़ता है। और हम चाहेंगे कि हमारे दोस्त कुछ इधर उधर ना हो, बहुत अच्छे पदों पर नियुक्ति हो, यही चाहते हैं हम लोग, है ना। चलिए ये सवाल देखिए, 200 से सॉरी ये सवाल देखेंगे दोस्तों, 200 और 600 है ना के बीच कितनी संख्या है जो 4, 5 और 6 से पूर्णतः विभाजित है। अब बताइए, 4 से भी, 5 से भी और 6 से भी। अब 4, 5, 6 का मतलब लघुत्तम कितना होगा यार, 60 होगा सर, समझ पाए भाई। 5 और 6 का भाई तो कितना होगा, 30 होगा, पहले तो ये कंफर्म हो गया। आप बोलोगे सर 4 से भी भाग जाए, तो 4 से तो 30 भाग नहीं जाएगा, तो 60 ले लेते हैं। अब आपको ये दोस्तों 200 को 60 से भाग देना है, बिल्कुल रेगुलर पैटर्न है ये। 600 को भी 4 से 60 से भाग देना है। चलिए, ये यहाँ पर के बीच बोला है, ये ध्यान देखना, ये के बीच बोला है, तक नहीं बोलता, टिल नाउ नहीं बोला है, 200 से 600 के बीच बोला है। तो यदि दोस्तों पूरा कट जाएगा डिजिट, तो आपको एक कम करके लेना है, क्योंकि उसको नहीं लेना है, उसके बीच को लेना है। दिमाग लगाएंगे थोड़ा सा। फिलहाल तो आइए, तो ये 60 से इसको भाग देंगे, तो दोस्तों ये हो जाएगा 6 × 18, ये 3 हो जाएगा, एग्जैक्टली 3 होगा, बिल्कुल सही सलामत 3 होगा। अब इसको भाग देंगे तो 6 दाहम कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, है ना, बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये 10 नहीं लेना है, इसको दोस्तों 9 लेना है। तो 9 में 3 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 6, और ये उत्तर हो जाएगा। आधे से ज़्यादा लोग इसी चीज़ को कन्विंस नहीं कर पाते, हमारे टीचर दोस्त लोग, और बहुत सारे बच्चे भी नहीं समझ पाते। तो यार ये के बीच बोला है, बिटवीन नाउ बोला है, तो हम लास्ट एग्जैक्ट डिवाइड हो रहा है, लेकिन उसको नहीं लेंगे। अगर तक बोला रहता तो इसको 10 ले लेता और हल करता। तो इसको थोड़ा ध्यान देना, क्लियरली मैं बता दे रहा हूं। चलिए आगे सवाल पे। जैसे कि ये सवाल आप चेक करेंगे, 300 से 500 के बीच कितनी संख्या होंगी जो 3 और 5 दोनों से पूर्णतः विभाजित हो। 3, 5 मतलब 15 से करते हैं बस। अरे अभाज्य संख्या है तो उसको गुणा कर दीजिए ना जी दोस्त, है ना, सही है। चलो अब आप बताएंगे 300 को डिवाइड करिए। हाँ सर, ये हो गया। 500 को डिवाइड करेंगे, बिल्कुल सर, चलिए डिवाइड कर देते हैं। अब पहले घटा देते हैं, 15 दूनी 30, ये 20 हो गया, ठीक, करेक्ट, एकदम ठीक है, 15 दूनी 30, ठीक है। 15 को इसको भाग देंगे तो 15 × 3 = 45 हो जाएगा, ठीक। और फिर 50 बच गया, तो 15 × 3 = 45, ये 33 हो गया। अब दोस्तों ये तो पूरा नहीं कटा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये तो पहले वाला पूरा कट गया। तो यार हम 300 को नहीं लेंगे, क्योंकि वो बीच में बोला है। ये देखिए फिर से अगेन नाउ इज द रिपीटेड लाइन, के बीच बोला है। तो अब ये 20 नहीं दोस्तों, एक घटा के लिखेंगे 19, और ये 33 हो गया। 33 में अगर, चलिए हम लिख भी देते हैं, 33 में अगर 19 घटाते हैं तो 13 में 9 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 4, और ये 1 14। आपका आंसर उपयुक्त क्या हो जाएगा, 14। तो अब जब भी बीच वाला मामला रहेगा तो एक बार देख लेना, जो एग्जैक्ट पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, जिसमें कोई भी दशमलव वाला या फ्रैक्शन वाला वैल्यू नहीं बचेगा, तो उससे एक कम करके लिखना, जैसे मैं यहाँ लिखा हूँ। तो ये 2-3 सवाल मैं आपके लिए ही लिया था, ताकि आप इस चीज़ को समझ पाएं। चलिए दोस्तों हम आगे सवाल पे चलते हैं। अच्छा, खत्म हो गया दोस्तों। चलिए, तो देखिए मैंने बहुत सारे सवाल, लगभग 10 सवाल ले लिए हैं जो आपको कराए हैं। आप 2-3 बार वीडियो देख सकते हैं, शेयर भी करिए, आप खूब सारा प्यार दीजिएगा। मेथोलॉजी में आपको बहुत अच्छे से शानदार बनाया हूँ। अगर आप चाहते हैं किसी तरह ट्रिकी कॉन्सेप्ट ले लेके मैं बार बार छोटा छोटा वीडियो बना दूँ आपके लिए, तो यार बहुत अच्छी बात होगी, आपकी मोहब्बत रहेगी। तो चलिए फिलहाल थैंक यू वेरी मच। हम फिर से बहुत जल्दी मुलाकात करेंगे, और शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, लव यू ऑल, थैंक यू।